ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त या क्रिएटर्स टाइम एक शुभ समय अवधि है जिसे भारतीय संस्कृति में सदियों से अध्यात्म या ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता रहा है। यह श्रद्धेय अवधि आमतौर पर सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले प्रारंभ होती है और यह आध्यात्मिक क्रियाओं, आत्म सुधार और समग्र कल्याण के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। पोस्ट में हम ब्रह्म मुहूर्त की उत्पत्ति, प्राचीन ग्रंथों में इसके महत्व और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और इसके सकारात्मक प्रभाव के वैज्ञानिक आधार पर विचार करेंगे। तो आपको बता दें ब्रह्म मुहूर्त की उत्पत्ति। ब्रह्म मुहूर्त की अवधारणा प्राचीन हिंदू शास्त्रों से प्राप्त होती है जिन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म शब्द निर्माता को संदर्भित करता है जबकि मुहूर्त का अर्थ शुभ समग्र होता है। वैदिक परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त के दिन सबसे पवित्र समय माना जाता है जब वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य संपदों से ओतप्रोत होता है। ब्रह्म मुहूर्त का पहला उल्लेख ऋग्वेद में पाया जा सकता है जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक है। इस अवधारणा को कई अन्य शास्त्रों जैसे आयुर्वेदिक पाठ चरक संहिता और पतंजलि के योग सूत्र में भी देखा जा सकता है। इन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान, योग और अन्य साधनाओं के आदर्श समय बताया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान मन शांत होता है और शरीर विकर्षणों से मुक्त रहता है जिससे चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब आपको बता दें ब्रह्म मुहूर्त के पीछे का विज्ञान। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ब्रह्म मुहूर्त के आसपास के प्राचीन ज्ञान का समर्थन करते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि यह सुबह की अवधि अद्वितीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करती है जिसे विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मेलाटोनिन का स्तर। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन का स्तर अपने चरम पर होता है जो गहरी विश्राम की स्थिति को प्रेरित करने और आराम की नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह मन की एक तरोताज़ा और कायाकल्प स्थिति में योगदान देता है जो प्रभावी समय और योग अभ्यासों के लिए आवश्यक है। अब आपको बता दें कार्टिसोल का स्तर। कार्टिसोल जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है सुबह के समय सबसे कम होता है। कम कार्टिसोल का स्तर तनाव और चिंता को कम करता है जो शांत और केंद्रित दिमाग की अनुमति देता है। आध्यात्मिक खोज के लिए आदर्श है। हवा की गुणवत्ता। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान प्रदूषण के निम्न स्तर और ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता के साथ वायु की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। यह स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त हवा स्वस्थ श्वसन का समर्थन करती है और प्राणायाम सांस लेने के व्यायाम के लाभों को बढ़ाती है जो योग और ध्यान का एक अभिन्न अंग है। मानव शरीर 24 घंटे के चक्र पर काम करता है जिसे सर्केडियन रिदम के रूप में जाना जाता है। हमारी गतिविधियों को प्राकृतिक सर्केडियन के लय के साथ संरेखित करना हमारे शारीरिक कार्यों और मानसिक कल्याण को अनुकूलित कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने से हम अपने शरीर को पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ सिंक्रनाइज करते हैं जिससे संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है, बेहतर पाचन होता है और समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अब आपको बता दें ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक महत्व। इसके वैज्ञानिक लाभों के अलावा ब्रह्म मुहूर्त हिंदू धर्म और अन्य भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह माना जाता है कि इस अवधि के दौरान
भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा अपने सबसे पतले रूप में होता है, जिससे आध्यात्मिक अनुभव में वृद्धि होती है और चेतन की उच्च अवस्थाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्राचीन ऋषियों और योगियों का मानना था कि प्रातः काल के समय में सत्व गुण नामक एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो शुद्धता, स्पष्टता और सद्भाव की विशेषता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान साधना में संलग्न होकर व्यक्ति इस सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और आंतरिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में कैसे करें शामिल, अब यह सुनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के शक्तिशाली लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबसे पहले तो जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा में खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले उठने का लक्ष्य रखें। याद रखें, कई लोगों के लिए यह एकदम से नहीं होगा कि आपने सोचा और अगले दिन जल्दी उठ गए। धीरे धीरे अभी आप जिस समय पर उठ रहे हैं उससे आधा घंटा जल्दी उठना स्टार्ट करें। इसी तरह से आधा घंटा जल्दी उठने का प्रयास आपको एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अच्छी आदत डाल देगा। दूसरा है ध्यान करें। अपने दिन की शुरुआत मन को शांत करने, ध्यान केंद्रित करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान अभ्यास के साथ करें। योग का अभ्यास करें। तीसरा, योग का अभ्यास करें। मन, शरीर और आत्मा को जोड़ते हुए लचीलापन, शक्ति और संतुलन बढ़ाने के लिए योग आसन करें। प्राणायाम, जैसे कि जीवन शक्ति, ऊर्जा, प्राण का दोहन करने और मानसिक स्पष्टता, संतुलन और तनाव में कमी को बढ़ावा देने के लिए श्वास अभ्यास का अभ्यास करें। अपनी समझ को गहरा करने और अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक शिक्षाओं को पढ़ने या सुनने के लिए समर्पित करें। एक प्रमुख भारतीय योग शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु, चलो इसके बारे में हम आपको बताते हैं ये क्या कह रहे थे। स्वामी शिवानंद ने ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार यह पवित्र समय अधिकतम आध्यात्मिक विकास की अनुमति देता है, क्योंकि मन शांत और विकर्षणों से युक्त होता है, जो इसे ध्यान और आध्यात्म साक्षात के लिए आदर्श बना। योगी की आत्मकथा के लेखक और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के संस्थापक परमहंस योगानंद ने ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जल्दी उठने और आध्यात्मिक साधना में संलग्न होने के महत्व पर प्रकाश डाला। उनका मानना था कि यह समय चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूल था। सद्गुरु, अब आपको बता दें, सद्गुरु एक भारतीय योगी, रहस्यवादी और आध्यात्मिक वक्ता अक्सर अपनी शिक्षाओं में ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि यह समय एक अनूठी ऊर्जा की विशेषता है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील होने की अनुमति देता है, जिससे आंतरिक संतुलन और सद्भाव की भावना बढ़ जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझाते हैं। वह इस समय के दौरान आध्यात्मिक अभ्यासों के लाभों को अधिकतम करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम में शामिल होने समर्थन करते हैं। स्पष्ट रूप से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में न बताते हुए एक वियतनामी जैन बौद्ध भिक्षु थिच नट हान जल्दी जागने और दिन की शुरुआत सचेतन और ध्यान के साथ करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि आध्यात्मिक अभ्यासों पर केंद्रित एक सुबह की दिनचर्या पूरे दिन के लिए टोन सेट करती है और आंतरिक शांति और स्पष्टता पैदा करने में मदद करती है।
अंततः ब्रह्म मुहूर्त और प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के अद्वितीय मिश्रण के साथ आत्म सुधार, आध्यात्मिक विकास और समग्र कल्याण के लिए एक शक्तिशाली अवसर प्रदान करता है। ऊपर बताए गए अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप इस पवित्र समय की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। अपने मन, शरीर और आत्मा को कई नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त की शांति और स्पष्टता को अपनाएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।